पाश्चात्य जगत का ही तो केवल पूरब पर बोलबाला था और भारत पर भी फैला और घोर अंधियारा था। अमेरिकी और यूरोपियन हमें तिरछी निगाहों से देखते थे। ये बात है 1893 की, जब वो हमें अज्ञानी और मलिन समझते थे। तब उस संत युवा ने भारत के गौरव का भार संभाला था। जब विश्व धर्म सम्मेलन में अपने शब्दों से सबको मंत्र मुक्त कर डाला था। उनकी सन्यासी सी वेशभूषा देख एक विदेशी महिला ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी, पर उनका भाषण सुन विद्वानों की तालियां देर तक नहीं रुक पाई थी। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 12 जनवरी को हमने नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की बैठक हुई थी, यानी कि विश्व धर्म सम्मेलन, और सभी विद्वानों ने अपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया था और भारत की तरफ से उसे रिप्रेजेंट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने जो स्पीच वहाँ पे दी थी, उस स्पीच ने सिर्फ स्वामी जी को न सिर्फ प्रसिद्ध किया, बल्कि हमारे देश का भी उस वक्त मान बढ़ाया जब भारत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता भूल चुका था। इस स्पीच के सारांश को मैंने अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। गूंज उठा था हर कोना जब मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरुआत हुई। पड़ गए थे अचरज में सब जब आगे भारतीय संस्कृति की बात हुई। गर्व पे गर्व दिलाता रहा वो, अपनी भारतीय संस्कृति का यश गाता रहा वो। कह दिया डंके की चोट पर सबको, हम हैं वो राष्ट्र जिसने अपनाया सबको। हर पीड़ित और शोषित को हमने दिल से स्वीकार किया। हर धर्म को सत्य मानकर हमने ही तो सहिष्णुता का प्रचार किया। आया हूँ सबसे पुरानी संत परंपरा और हर धर्मों की जननी वाले राष्ट्र से। आया हूँ सबसे पुरानी संत परंपरा और हर धर्मों की जननी वाले राष्ट्र से। निवेदन है मेरा, करो खात्मा कट्टरवाद का, कलम से या तलवार से। निवेदन है मेरा, करो खात्मा कट्टरवाद का, कलम से या तलवार से। छप गई खबरें अगले दिन अमेरिका के अखबार में। छप गई खबरें अगले दिन अमेरिका के अखबार में कि सबसे सत्य और सफल भाषण दिया है भारत के इस लाल ने। कुछ वर्ष रुक वहाँ वेदांत दर्शन और योग की ऐसी जोत जलाई थी कि फिर से अपने भारत की पूरी दुनिया में जय जयकार कराई थी। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो का उद्घोष दिया हर युवा को। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो का उद्घोष दिया हर युवा को। छू लो अंबर, करो उन्नति, पर मत भूलो आध्यात्म की गहराई को। क्योंकि बिना धर्म के विज्ञान का कोई सदुपयोग नहीं होता और बिना राष्ट्र प्रेम एक मानव शरीर का कोई मोल नहीं होता। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ एक धर्म गुरु या समाज सेवी नहीं थे, वो एक महान शिक्षक भी थे। वो हर युवा को कहते थे, उठो जागो और तब तक बढ़ो आगे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। क्या आप जानते हैं, जमशेदजी टाटा ने उन्हीं की प्रेरणा से जमशेदपुर में स्टील प्लांट की नींव रखी। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां स्वामी विवेकानंद जी जैसे महात्माओं ने जन्म लिया। मेरे इस चैनल का गोल ही यही है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को समझें, एक दूसरे से शेयर करें और गर्व करें। जाते जाते मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप जानते हैं कि एक अंग्रेजी महिला ने स्वामी जी से इम्प्रेस होकर उन्हें मैरिज का प्रपोज किया था और उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैं आपके जैसा ही एक पुत्र चाहती हूँ जो आगे चलकर दुनिया को आपकी तरह एक राह दिखाए। तो स्वामी जी ने उनके जवाब में क्या कहा, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो सर्च कीजिए, जानिए और मुझे कमेंट कीजिए।